हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं शुक्रवार की सुबह की पूजा कर रही थी तो मैं सोची कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्रॉसरी लिस्ट कैसे मैंने तैयार किया है 12,000 रुपये में। अगर आपकी सैलरी 12,000 रुपये है तो किस तरीके से हम ग्रॉसरी लिस्ट यानी कि राशन का सामान और जो जो घर के खर्चे हैं वह कैसे चलाकर और कुछ पैसे बचा भी सकते हैं। तो 12,000 में हमारे जो खर्चे हैं वो भी चलेंगे और जो हमारा बचत है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर शुक्रवार के दिन में आज मैंने जल से और ये दही से मैं अभिषेक कर रही हूँ गणेश जी को, माता लक्ष्मी जी को, राधे कृष्ण जी को, शिवलिंग को। तो सारे भगवान जी को मैंने यहाँ पर दही से अभिषेक किया है और उसके बाद मैं फिर से जल से अभिषेक करूँगी। तो इस तरीके से मैं सोमवार की या फिर कभी शुक्रवार की इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। जब दूध नहीं मिलते तो दही का इस्तेमाल किया जाता है और जब दही मिल जाता है तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों चीज़ अगर नहीं मिले तो भगवान जी को चंदन का घोल तैयार करके उससे भी अभिषेक हम करा सकते हैं। तो हर परिस्थिति के हिसाब से हमें पूजा करनी चाहिए, जब जैसा तब वैसा। तो यहाँ पर मैं कभी कभी जल से भी पूजा कर देती हूँ। तो भोलेनाथ की जो पूजा है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से होती है और कोई भी भगवान जी को जो भी हम चीज़ें मतलब कि अर्पित करते हैं वो सारी चीज़ें अगर आपको मिलती हैं तो भी ठीक है और नहीं भी मिलती है तो भी सिर्फ आप एक लोटा जल भगवान जी को, अगर आप अपने घर में शिवलिंग विराजमान किए हैं तो आप सिर्फ एक लोटा जल से भी अभिषेक कर देंगे तो भोलेनाथ उसी में आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने दही से अच्छे से सारे विग्रह को मैंने साफ़ कर दिया है। दही से अगर हम स्नान वगैरह कराते हैं तो एक तो यह जो भी विग्रह हैं सारे साफ़ हो जाते हैं। बहुत दिनों से हम रोली, चंदन, टीका ये सब लगाते हैं तो विग्रह थोड़े से काले पड़ जाते हैं। तो दही से स्नान करने के बाद देखिए सारे में विग्रहों में चमक आ चुकी है और शिवलिंग भी हमारा बिल्कुल शाइन कर रहा है। यहाँ पर राधे कृष्ण की जो विग्रह हैं इन्हें भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो कभी कभी हमें दही से भी स्नान करवाना चाहिए और उसके बाद थोड़ी देर आप इसे लगा कर छोड़ दें। सारी जो मूर्तियां हैं वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती हैं सिर्फ दही से। और अगर आप चाहें तो थोड़े थोड़े नींबू भी रगड़ कर साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज बहुत दिनों के बाद मैंने दही से भगवान जी को अभिषेक किया है और हल्के हाथों से मैंने सारे भगवान जी को अच्छे से रगड़ कर सारे को साफ़ कर दिया है। उसके बाद हम शिवलिंग का इस तरीके से स्नान करेंगे। जब भी हम कोई भी चीज़ स्पेशल चीज़ है जैसे चंदन से या फिर शहद से कोई चीज़ से भी भगवान का अभिषेक करते हैं तो हमें जल से लास्ट में अभिषेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बिना हमारी जो अभिषेक है वो अधूरी हो जाती है। सारे चीज़ों को आप धीरे धीरे, कई लोग घी से भी अभिषेक करते हैं, जल से करते हैं, इत्र से करते हैं या फिर ये क्या कहते हैं चीनी से करते हैं। बहुत सारी चीज़ें भगवान की जो जैसी जिसकी जो मनोकामना है वो उस तरीके से भगवान जी को अभिषेक करता है। कोई गन्ने का रस से अभिषेक करता है या फिर कोई अनार के रस से अभिषेक करता है। ये सारी चीज़ें भगवान की पूजा में अभिषेक के लिए, हर मनोकामना पूर्ण के लिए हम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें हम चढ़ाएं उसके बाद हम जल से लास्ट में अभिषेक ज़रूर करें। तो यहाँ पर देखिए सारे विग्रह हमारे थोड़े बहुत शाइनिंग दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से मूर्तियाँ जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं। तो इन्हें हल्के कॉटन के कपड़े से हम अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ जो होती है वो बिल्कुल शांति वातावरण में होती है। जब हम सुबह के टाइम में बिल्कुल फ्री होते हैं सारे काम धाम से तो हमें पूजा करने में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने छत पर एक बेलपत्र का पेड़ लगाया है, उसमें एक बहुत ही कोमल पत्तियों वाला एक पत्ता मुझे मिला और अभी 2-3 पत्ते और लगे हुए हैं जो कि मैं तोड़ कर लाई थी और भगवान शिव जी को मैंने अर्पित कर दिया चंदन लगाकर। मुझे बेलपत्र चढ़ाना और अभिषेक करना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर सफ़ेद कलर का पुष्प चढ़ा दिया है और यहाँ पर मैं फिर उसके बाद दूर्वा चढ़ाऊँगी और यह हमारी भगवान भोलेनाथ की पूजा संपूर्ण होती है। आप चाहें तो यहाँ पर अक्षत, तिल ये सब वगैरह जो है वो सारे चीज़ चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सुबह की पूजा कर ली थी फ्रेंड्स। उसके बाद मैं शाम को गई थी मार्केट और यहाँ पर मैंने साड़ी में से ही ये ब्लाउज का कपड़ा जो होता है वह निकाला है और उसके बाद इसका जो अस्तर ख़रीदना था वो मैं लेने गई थी और एक पेटीकोट इसी कलर का।
और पता नहीं क्यों कैमरे में यह रेड कलर दिख रहा था, लेकिन यह रानी कलर का है और बहुत ही सुंदर कलर है, लेकिन यह आपको कैमरे में रेड कलर आ रहा है। और यहाँ पर मैंने एक पिन लिया, जो कपड़े वगैरह सीते हैं तो इधर उधर हो जाते हैं, उसको हम पिन अप कर दे सकते हैं। यहाँ पर धागा मैंने 2 ख़रीदा और एक पैकेट मैंने हुक ख़रीदी है, जो कि हम ब्लाउज़ वगैरह में लगाते हैं। तो मैं ज़्यादातर हुक का ही इस्तेमाल करती हूँ, मैं बटन वगैरह बहुत कम लगाती हूँ। तो इन सारे चीज़ों को मैं ख़रीद ली और यह ब्लाउज़ मैं स्टिच कर रही हूँ वट सावित्री पूजा के लिए। तो फ्रेंड्स, जो रेड कलर का मैं ब्लाउज़ बनाने वाली थी वह मैं अभी रख दूँगी, उसे मैं बाद में सिलूँगी, लेकिन इसे मैं पहले कंप्लीट करूँगी क्योंकि 16 तारीख को वट सावित्री पूजा है। उसके लिए पहले से ही ब्लाउज़ स्टिच कर लेती हूँ, क्योंकि हर बार मैं लेट हो जाती हूँ ब्लाउज स्टिच करने में। तो इसलिए मैं सोची कि मैं सबसे पहले अस्तर लेकर आऊँगी, उसके बाद मैं इसका ब्लाउज जो है वो कंप्लीट करूँगी। तो सारी चीज़ों को मैंने ले लिया है, हुक ले लिया है, पेटीकोट ले लिया है और ब्लाउज़ का जो अस्तर है वो भी ले लिया है। और यहाँ पर 2 यानी कि पिंक कलर के मैंने धागे भी लिए हैं। तो ये ब्लाउज का जो कपड़ा है आपको रेड दिख रहा है, लेकिन यह पिंक कलर का है, यानी कि डीप रानी कलर। तो कल मैं सारे अस्तर को अच्छे से धोकर और हल्के जब वो सूख जाए तो उसके बाद मैं उसे प्रेस कर कर कल इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो यहाँ पर मैंने जल्दी से आटा लगाया और रात का मैं खाना की तैयारी कर रही हूँ। तो खाने में मैं यहाँ पर कुछ खास नहीं, बस बोदी आलू की जो सब्ज़ी होती है वो बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा जब हम चलते चलते थक जाते हैं, उसके बाद हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि रात का खाना मैं बनाऊं, लेकिन क्या करें, जब अकेले सारी जिम्मेदारी होती है तो खाना वगैरह हम ही लोग को बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था और उसके बाद मैं चली गई थी डायरेक्ट किचन में जल्दी सा मैं रोटियाँ बनाने। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो मैं पैदल जाती हूँ, क्योंकि ऑटो वगैरह जल्दी नहीं मिलता है। तो मेरे घर से थोड़ी दूरी पर ही मार्केट वगैरह है, जहाँ पर हम साग सब्जियाँ या फिर बाकी और भी सब चीज़ें खरीद सकते हैं। थोड़ी दूर जाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद हमारी जो चीज़ें हैं वो आसानी से मिल जाती है। और मैं क्या करती हूँ कि मैं पैदल ही अक्सर जाती हूँ, क्योंकि एक तो हमारा 20-40 रुपये भी बच जाते हैं। 20 रुपये आने का, 20 रुपये जाने का, 40 रुपये हमारे बच भी जाते हैं और हमारा एक्सरसाइज भी हो जाता है। लेकिन थोड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि थक कर आते हैं तो जल्दी से हम लोग का खाना बनाना पड़ता है। या तो आप खाना पहले बना कर जाएँ और या तो फिर आने के बाद बनाएं। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे थोड़ा जल्दी जाना होता तो मैं पहले भी कुछ कुछ चीज़ें बना लेती हूँ, लेकिन जो चीज़ें गरम गरम जैसे रोटियाँ अच्छी लगती हैं तो वो हम आने के बाद ही बना सकते हैं। और सब्ज़ी वगैरह नहीं था तो इसलिए मैं नहीं बनाई। मैं सोची कि मैं जाऊँगी, उसके बाद सब्ज़ियाँ लेकर आऊँगी, तभी मैं खाना बनाऊँगी। तो इस तरीके से मेरी आज की थी दिन शुक्रवार की, और फिर उसके बाद मैं शनिवार को मैं ब्लाउज स्टिच करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं ग्रॉसरी के बारे में। तो 12,000 जिस किसी की भी सैलरी है, उन्हें अगर ग्रॉसरी लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम होती है या दिक्कत होता है, तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से मैंने ग्रॉसरी लिस्ट तैयार की है, जो कि हमारा बिल्कुल आसानी से बन भी जाएगा और हम कुछ पैसे भी बचा लेंगे। तो फ्रेंड्स, 12,000 अगर हमें रेगुलर पर मंथ मिलता है और अगर आप किराए के घर में नहीं रहते हैं, तो आपके लिए 12,000 में घर चलाना थोड़ा आसान हो सकता है। ऐसा भी नहीं मैं कहूँगी कि हम 12,000 में बहुत ही अच्छे तरीके से घर चला सकते हैं, लेकिन हाँ, जो हमारे घर गृहस्थी के सामान हैं और कुछ बचत है, ये दोनों चीज़ें हम कुछ मैनेज करके कर सकते हैं। तो मैं लिस्ट जो तैयार की हूँ, अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। और अगर कोई भी चीज़ें अगर रह गई होंगी तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। यहाँ पर मैंने सारी रोटियाँ बना ली थी और एक छोटी सी मैं लास्ट की रोटी बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ। तो पहली रोटी हम गाय के लिए निकालते हैं और दूसरी रोटी जो होता है लास्ट की रोटी सबसे, वह मैं कुत्ते को देती हूँ। लेकिन यहाँ पर जब आसपास जानवर वगैरह नहीं होते हैं तो ये जो रोटियाँ हैं वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, तो इसलिए मैं सबसे छोटी रोटी बनाती हूँ। और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा की हुई है, क्योंकि 2 दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा धूप होने के कारण गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये मैंने यहाँ पर क्या की कि सभी रोटियों को फटाफट मैंने बना लिया है और खाना हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं बोली थी कि बोदी की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो मैंने बोदी की सब्ज़ी बनाने के बाद जब मैं फ्रिज खोलने गई तो वहाँ पर मैंने सुबह की सब्ज़ी यानी कि चने आलू की सब्ज़ी मैं बनाई थी, वह रखी हुई थी, तो वो भी मैंने रख लिया है खाने में। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे चने आलू की सब्ज़ी है और मैंने बोदी की सब्ज़ी नहीं ली, उसे हम सुबह खा लेंगे।
तो इस तरीके से हमारा जो है वो रात का खाना होता है। उस तो अब हम देख लेते हैं मंथली ग्रॉसरी लिस्ट। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने 12,000 में ग्रॉसरी लिस्ट तैयार की है और मैं अपने घर को 10 से 12,000 में किस तरीके से चलाती हूँ वह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यह एक तरीके से मेरा भी बजट है। तो मैंने यहाँ पर जो चावल है वह सबसे पहले लिख कर रखी है, क्योंकि अनाज जो है वह हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, जैसे कि गैस हो गया या फिर राशन के कुछ कुछ सामान जो है वह मैं यहाँ पर नहीं लिखी हूँ। उसको मैंने कैसे मैनेज किया वह मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं 15 केजी चावल लिखी हूँ, जो कि नॉर्मली जो चावल होता है जिसे हम भुजिया चावल बोलते हैं या फिर उसना चावल बोलते हैं, वह आप 15 केजी ले लेते हैं। उसमें आपका 1 महीना चल जाता है। और अगर आप चावल जैसे कि 50 केजी या 30-40 केजी अगर आप लेकर रखना चाहते हैं तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि उसको अगर आप ले लेते हैं इकट्ठी तो आपको थोड़ा सस्ती में भी मिल जाएगी और उसके बाद उसे आप अच्छे से 3-4 महीनों के लिए स्टोर कर कर रख सकते हैं। तो इससे हमारा जो है वह हर महीने ख़रीदने का झंझट जो है वह ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा है आटा। तो आटा मैं लिखी हूँ इसलिए कि मैं गेहूँ नहीं लिख सकती थी, तो मैंने आटा लिखा है। मैं आपको सलाह यही दूंगी कि अगर आप आटा वगैरह खाते हैं तो आप आटा बिल्कुल भी ना लें। आप इतना ही गेहूँ लेकर आप उसे पिसवा कर अच्छे से धोकर खाएं। तो आटा मैंने 20 केजी लिखा है। 20 केजी और 15 केजी आटा थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि रोटी वगैरह हम 2 टाइम बनाते हैं। तो 20 केजी मैंने यहाँ पर आटा लिखा है। उसके बाद 15 केजी मैंने चावल लिखा है। 35 केजी हमारा अनाज हो गया। सरसों तेल मैं यूज़ करती हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर मंथली में 2 केजी रखा है। दालें जो हैं वह हम 2 केजी रखेंगे। तो सबसे जो सस्ती थोड़ा दाल होती है वह मसूर की दाल होती है, उसे हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, जैसे कि 1 केजी। उसके बाद मैं अरहर की दाल और फिर मूंग दाल आधा आधा केजी मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो 2 केजी में महीना जो है वह चल भी जाता है। और कभी कभी हम चने की सब्ज़ी, बेसन की सब्ज़ी बनाते हैं तो दाल वगैरह थोड़ा बच भी जाता है, तो हमारे अगले महीने वो काम आ जाते हैं। उसके बाद मसाले हो गए। तो मसाले में आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले सकती हैं। मैंने यहाँ पर नॉर्मली 500 रुपये मैंने रखा है। जैसे कि आप 100 रुपये, 120 रुपये हल्दी देती है, जो साबुत हल्दी होती है, उसे आप 1 केजी हल्दी को अगर आप मील में पिसवा लेते हैं तो आपके मतलब कि 6 महीने आराम से चल जाएंगे। अगर आप लोग 4 फैमिली हैं तो 5 फैमिली हैं तो आराम से आपके 6 महीने चल जाएंगे। और बाकी सब जो थोड़ी थोड़ी मसाले होते हैं, जैसे कि मिर्च पाउडर हो गया, धनिया हो गया, सरसों हो गया, लहसुन हो गया, जीरा, काली मिर्च हो गया, ये सब 500 रुपये में आराम से आ जाएंगी। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं साबुन और सर्फ़। सर्फ़ जो है वो मैं व्हील एक्टिव यूज़ करती हूँ। तो 2 पैकेट यानी कि 1 केजी जो है, 1 से 1.5 केजी हमारा आराम से महीने में हो जाता है। और साबुन वगैरह आप जो नॉर्मली कम दाम वाले जो साबुन होते हैं, जैसे कि लाइफ बॉय हो गया या फिर कोई और साबुन है, वो थोड़े से आप कम बजट वाले जो हैं वो साबुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है चीनी चाय पत्ती, चीनी चाय पत्ती के लिए भी मैंने यहाँ पर 200 रुपये रखा है और साबुन सर्फ के लिए भी मैंने 200 रुपये रखा है। तो चीनी चाय पत्ती, जैसे कि महीने में चीनी 1 केजी होती है, 1.5 केजी होती है, तो आप उसी के अनुसार ले सकते हैं। चाय पत्ती भी वैसे ही मिल जाएगी, सस्ती वाली चाय पत्ती नॉर्मली आ जाती है, वो हम ले सकते हैं। पूजा का सामान में मैंने यहाँ पर 300 रुपये रखा है। 300 रुपये में से आप घी नहीं यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तिल का जो तेल होता है आप वो जला सकते हैं। और कपूर, धूप, ये सब जो चीज़ें हैं वो आ सकती है। तो 1 केजी अगर आप तिल का तेल जलाएंगे तो आपको कम से कम 1 केजी जो तिल का तेल है वो आपको 2-3 महीने चल जाएंगी। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं 1 केजी तेल मंगाती हूँ और सुबह मैं पूजा में कपूर और धूप जलाती हूँ और शाम को मैं दीपक जलाती हूँ। सब्जियाँ हमने रखी है 600 रुपये। तो 600 रुपये में सब्जियाँ हमारी आ जाती हैं। कभी कभी सब्जियाँ जो नहीं होती हम नहीं बनाते हैं तो यूज़ कर लेते हैं चना या फिर राजमा, बेसन, और फिर कभी सत्तू या फिर कभी टमाटर की चटनी, ये सब बना लेते हैं। तो हर दिन सब्जियां ज़रूरी उतना नहीं है, तो 600 रुपये सब्ज़ी जो है वो आराम से आ जाती है। बच्चों के लिए मैंने मैगी वगैरह रखा है 300 रुपये। तो 300 रुपये में मैगी लें या फिर पास्ता ख़रीद सकते हैं या फिर कुछ थोड़ी मोड़ी चीज़ें, जैसे कि 5-10 रुपये बच्चे लोग हमेशा खोजते हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर 300 रुपये रखे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कोलगेट 100 रुपये रखा है, पाउडर बोरोप्लस 100 रुपये। तो गर्मियों में हम पाउडर यूज़ करते हैं, और जो चीज़ें आप अगर आप रेगुलर लगाते हैं थोड़ा सा तो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ पाउडर के लिए, यानी गर्मियों में हम पाउडर यूज़ करते हैं, और
ऐसे सर्दियों में बोरोप्लस। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 100 रुपये रखे हैं, कभी ज़रूरत पड़ने पर हम 500 रुपये आप यहाँ पर गैस पे भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने गैस के लिए भी एक ही तरह से मैंने 500 रुपये रखे हैं। तो टोटल जो हमारा खर्च होता है वह 4500 रुपये होता है। और कभी आपका जब ज़रूरत पड़े तो आप इन 500 रुपये के यूज़ गैस में करें, या फिर आप कभी ज़रूरत पड़ा कोई चीज़ राशन वगैरह जो चीज़ आप अलग से ख़रीदना चाहती तो उसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस 500 रुपये को कोई राशन का जो चीज़ है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है वो आप ले सकते हैं, या फिर जो मैंने टोटल खर्चा लिया है उसमें आप 500 रुपये और गैस के लिए रख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है अलग से क्या क्या मैं करती हूँ, जो कि स्कूल की फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है। स्कूल की फ़ीस मैं 2500 रुपये देती हूँ, 1000 रुपये ट्यूशन फ़ीस। मोबाइल रिचार्ज सिर्फ मेरा होता है तो 350 रुपये मोबाइल रिचार्ज। दूसरा जो नंबर पे है मोबाइल रिचार्ज। तीसरे में है नॉन वेज। तो नॉन वेज हम लोग महीने में खाते हैं, जब कभी 10 से 15 दिन में भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई रेगुलर नहीं है, कभी आया कभी नहीं भी आया। जैसे कि सावन हो गया या फिर कार्तिक के महीना हो गया, ये सब में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो आप गैस के लिए या फिर कुछ के लिए भी रख सकते हैं। और अगर आप नॉन वेज नहीं खाते तो आपके 400 रुपये बच जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ नॉन वेज के लिए 400 रुपये रखे हैं। चाहे आप अगर खाते हैं तो आप इस 500 का यूज़ करें, अगर आप नहीं नॉनवेज खाते तो ये 400 का जो है एक तरह से आप गैस में यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर बिजली बिल रखा है 600 रुपये। 600 रुपये से आराम से गर्मियों में बिजली बिल जो है वह अलग अलग मतलब कि इलाके के हिसाब से आती है, तो 600 रुपये आराम से 700 रुपये आ जाती है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी हम बिजली में बचत भी करेंगे, जहाँ पर बेफालतू के पंखे टीवी सब चल रहे हैं उसे हम ऑफ़ रखेंगे, तो हमारा बिजली बिल जो है वो अच्छे तरीके से सही से आएगा। यहाँ पर मैंने बिजली बिल 600 रुपये रखा है। उसके बाद 500 रुपये की सेविंग भी हम करेंगे, इसी खर्चे में मैंने ऐड किया है सेविंग भी। तो आरडी का जो सेविंग है वह मैं 500 रुपये करती हूँ। टोटल जो खर्चा होता है वह 9800 रुपये होता है। अगर हम इसमें 500 रुपये जोड़ें और गैस के लिए अलग से 500 रुपये एक्स्ट्रा रखने के बाद और 500 रुपये आरडी सेविंग करने के बाद अगर हम 500 रुपये और इसमें जोड़ते हैं, टोटल हमारा जो खर्चा होता है वह होता है 10,300 रुपये। तो 10,300 रुपये आप 12,000 में से आराम से खर्च कर सकते हैं। और उसके बाद जो पैसे बचे वो आप महीने के लास्ट तक अपने पास बचा के रखें। ज़रूरत पड़ने पर आप उस पैसों को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वो आपके पैसे बच जाएंगे तो आप उन पैसों को अलग जगह पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 12,000 रुपये में बहुत ही आसानी से मैंने ग्रॉसरी लिस्ट बताई है, और उसके बाद जो जो स्कूल की फ़ीस वगैरह है वो भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। और बाकी अगर इसमें कोई चीज़ भी गलती हुई हो या फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो छूट गई हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने एक आरडी की सेविंग भी ली है जो कि 500 रुपये है। हमारी बचत भी साइड में हो रही है, और उसके बाद भी अगर सारे चीज़ों को करने के बाद हमारे पास 1500 से 1600 रुपये बचते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि महीने में अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, और नहीं अगर आपको ज़रूरत पड़ा तो आपके वो भी पैसे बचेंगे, तो आप उन पैसों में से 500 रुपये और अलग से रख सकती हैं। टोटल आपके पास 500 की ये आरडी, और उसके बाद 500 आप अलग से भी और बचाएंगी गुल्लक वगैरह में, तो उसके आपको अलग से बचत हो जाती है। तो इस तरीके से हम 12,000 रुपये में से कम 1000 से 1500 रुपये अपने आगे भविष्य के लिए बचा सकते हैं। और जो ग्रॉसरी है वो भी हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आप इसमें जो जो चीज़ें अगर आप नहीं करती हैं तो आपके 2,000 रुपये तो आराम से बच सकते हैं। जैसे कि अगर आप नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं तो आपके पास और ज़्यादा बचत हो सकती है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये ग्रॉसरी लिस्ट 12,000 रुपये में कैसी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी सी भी आपको इसमें कमी है तो वो भी कमेंट